स्टूडेंट, इस लेक्चर के अंदर हम लोग फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स की न्यू बुक के चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज 2.5 को स्टार्ट करेंगे। स्टूडेंट, इस लेक्चर में एक्सरसाइज 2.5 के क्वेश्चन नंबर 1 को कंप्लीट करना है। स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर टोटल 3 पार्ट हैं। तीनों के तीनों पार्ट इसी लेक्चर में आपको कंप्लीट करवाए जाएंगे। स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1 में हमें क्या कह रहा है? रिड्यूस द फॉलोइंग मैट्रिसेस इनटू इक्लोन फॉर्म। ठीक है, इक्लोन फॉर्म में आपको क्या करना है? ये मैट्रिक्स को कन्वर्ट करना है एंड यूजिंग एलिमेंट्री रोज ऑपरेशन। तो आपको पता है एलिमेंट्री रोज ऑपरेशंस क्या होते हैं, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में डिटेल में बता दिया था, और इक्लोन फॉर्म क्या होती है वो भी बता दिया था। लेकिन सबसे पहले थोड़ा डिस्कस कर लूंगा कि इक्लोन फॉर्म क्या होती है, और फिर उसके बाद हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट कर देंगे। तो चले जी आए, एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। इसमें हमें जो मैट्रिक्स दिए गए हैं इसको इक्लोन फॉर्म में कन्वर्ट करना है। सिंपल, कोई इतनी मुश्किल चीज नहीं है, इजीली कर देंगे यूजिंग एलिमेंट्री रोज ऑपरेशंस को यूज करते हुए। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 ले लिया है एक्सरसाइज 2.5 का। स्टूडेंट, आपको पता है कि क्वेश्चन नंबर 1 में हमें क्या कहा गया है कि जो मैट्रिक्स दिए गए हैं इसको इक्लोन फॉर्म में कन्वर्ट करें। तो जिस बच्चे को नहीं पता कि इक्लोन फॉर्म क्या होती है उसको बता रहा हूं, और फिर इसके बाद हम इसका सोल्यूशन करेंगे। सिर्फ आधा मिनट दे दें मुझे। इक्लोन फॉर्म क्या होती है कि कोई भी मैट्रिक्स होगा उसको इक्लोन फॉर्म बनाने के लिए, यानी कि जो मैट्रिक्स है उसको कुछ ऐसी फॉर्म बनानी है। मिसाल के तौर पे यहाँ पे जरा देखिएगा, इसको ज़रा देखिएगा और इसको ज़रा देखिएगा कि भाई ये जो मैट्रिक्स, कोई भी मैट्रिक्स दिया हो, इस मैट्रिक्स की जो फर्स्ट रो होगी वो 1 होनी चाहिए, और इसके अंदर जितने भी नीचे एलिमेंट होंगे वो 0 होंगे। सही है। फिर आपको पता है कि इसके आगे कोई भी रो 2 हो, 3 हो, 4 हो, कोई भी आगे नंबर आ सकता है। इसके बाद आपको पता है कि भाई सेकंड रो आ जाएगी। सेकंड रो का, क्योंकि आपको पता है ये तो तमाम 0 होंगी, तो सेकंड रो जो स्टार्ट होगी वो यहाँ से होगी। तो इसका फर्स्ट एलिमेंट 0 होगा, और उसके अंदर नीचे जितने भी एलिमेंट आएंगे वो 0 आने चाहिए, और इसके आगे जो भी होगा वो कोई भी नंबर हो सकता है। फिर आगे जरा देखते हैं यहाँ पर। तो भाई आपको पता है थर्ड रो जो है इसका यहाँ पे तो वही ऑर्डर, क्योंकि अकॉर्डिंग टू इक्लोन फॉर्म ये तो फिल रहेगा। तो जो थर्ड रो स्टार्ट होगी वो होगी यहाँ से, और उसके बाद आगे कोई भी नंबर आ सकता है। इसके अंदर जो भी नंबर होगा नीचे जो भी आएगा वो 0 आएगा। फिर आखिर में रह जाता है ये, यहाँ पे आप देखेंगे ऑटोमेटिकली यहाँ पे 0 आ जाएगा, या तो 1 आ जाएगा, या कोई भी नंबर आ सकता है, लेकिन मोस्टली 1 या 0 आता है। तो ये इसको बोलते हैं इक्लोन फॉर्म। यानी कि कोई भी आपको मैट्रिक्स दिए जाए उसके अंदर सबसे पहली रो को 1 और उसके नीचे जितने भी एलिमेंट होंगे वो 0s होंगे। सही है बेटा। अब इसको करने के लिए, कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं? एलिमेंट्री रोज ऑपरेशन जो होते हैं वो 3 हैं और बहुत ही ज्यादा आसान है, जो मैंने प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किए हुए हैं, और अगर आपने नहीं देखे तो उसको जरूर देख लिएगा। और उसके अलावा जब हम यहाँ पे यूज करेंगे तो आप देखते साथ ही समझिए कि हाँ भाई कोई इतनी मुश्किल चीज नहीं है। तो फिलहाल हम इसको यहाँ पे, हमें अब क्या करना है कि इक्लोन फॉर्म, ये जो मैट्रिक्स दिया है इसको इक्लोन फॉर्म में कन्वर्ट करना है, जो कि मैंने आपको बता दिया है। तो इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं कि कोई इतनी खास चीज नहीं है, मेन कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कैसे एक इक्लोन फॉर्म होती है, वो उसको बस कन्वर्ट करना है। तो देखते हैं, जरा देखें। तो यहाँ पे जरा देखें, सबसे पहले आपको दिया हुआ ये एक मैट्रिक्स, सही है। सोल्यूशन लिखा, सोल्यूशन लिखने के बाद ये मैट्रिक्स जो है 5 - 3 - 1 9 5 - 5 एंड 3 6 एंड -3 दिया गया है। सही है भाई, ये एक मैट्रिक्स दिया गया है। अब इस मैट्रिक्स के ऊपर हम क्या करेंगे? एलिमेंट्री रोज ऑपरेशंस को फॉलो करते हुए इसको हम क्या करेंगे कि इसकी फर्स्ट रो सबसे पहले 1 बनाएंगे, उसके नीचे जितने एलिमेंट होंगे वो 0s होंगे। इसी तरीके से यहाँ पे 1 होगा, इसके नीचे तमाम एलिमेंट 0, और नीचे फिर वो देखते जाएंगे। तो उसको करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे जो मैं काम करूंगा वो ये करूंगा कि भाई सबसे पहले अपना दिमाग लगाऊंगा कि मैं यहाँ पे 1 कैसे ला सकता हूँ। सबसे पहली चीज ये कि मैं पहले जो रोज दी गई उसमें देखता हूँ कहीं 1 है, मैं देखूंगा हाँ यार रो 1 जो है वो क्या है, 1 है यहाँ पे। ठीक है, तो इसको मैं सबसे पहले इंटरचेंज करूंगा रो 1 को रो 3 से। सही है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले लिख देता हूं कि भाई इंटरचेंज, ठीक है जी, इंटरचेंज रो 3 बाय रो 1। ठीक है ना, रो 3 को मैं रो 1 से इंटरचेंज कर रहा हूं। ये क्या है? बेसिकली ये एलिमेंट्री रोज ऑपरेशंस है। ठीक है, यानी कि एक रो को दूसरी से हम सिंपली कर सकते हैं। और इस सिंबल का मतलब क्या होता है? ये इसके इक्विवेलेंट होगा। सही है जी, इक्वल नहीं होगा, इक्विवेलेंट होगा। ये सिंबल्स अगर आप यूज करेंगे तो अच्छी बात है, क्योंकि ये चीज इसके इक्वल होगी। ठीक है, कोई चीज डिफरेंट नहीं है। अब आगे जरा देखते हैं। तो भाई इंटरचेंज करने तो -1 -5 -3, उसके बाद ये क्लोज, उसके बाद आपने सेकंड रो क्या है 5 एंड 6, उसके बाद 5
9 3 से सबसे पहले हो गया ये काम। लेकिन आपको पता है जो फर्स्ट रो होती है वो 1 होनी चाहिए। तो इसके लिए मैं यहाँ पे क्या करूंगा कि भाई जो फर्स्ट रो अब मेरे पास जो बन चुकी है इसके ऊपर मैं क्या करूंगा, -1 को मल्टीप्लाई कर दूंगा रो 1 से। क्यों कि भाई ये जो माइनस का है मुझे +1 चाहिए होता है, सही है ना। सिंपल ये काम करूंगा यहाँ पर, सही है जी। तो ये भी आपको पता है ये एक एलिमेंट्री रो ऑपरेशन ही है कि एक स्केलर नंबर मल्टीप्लाई कर सकते हैं अपने रिक्वायर्ड डिजायर वैल्यू या फॉर्म को बनाने के लिए। तो भाई -1 जब मैं इसे पूरी रो से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये माइनस माइनस है तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे, सही जी भाई। सिंपल हो गई कहानी खत्म। अब जरा देखें आगे क्या होगा। अब आगे जरा देखें क्या होगा, कुछ नहीं होगा, कुछ भी मुश्किल चीज नहीं है। अच्छा तो भाई सबसे पहले फॉर्म हमें क्या करनी थी कि इस रो फर्स्ट रो के जो पहला एलिमेंट है वो 1 होना चाहिए। तो भाई जरा देखिएगा मैंने कैसे करते हुए यूज करते हुए ये बना लिया। अब इसके बाद नेक्स्ट क्या चीज होती है, नेक्स्ट चीज होती है कि इस 1 के नीचे जितने भी एलिमेंट है ना वो क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए, ठीक है। तो उसको बनाने के लिए अब जरा देखिए मैं क्या करूंगा अपना कॉन्सेप्ट यूज करते हुए। अब जरा देखिएगा क्या करूंगा कि भाई रो 2 है, अब रो 2 के ऊपर अब एक काम करने जा रहा हूं। वो क्या करने जा रहा हूं जरा देखिएगा कि रो 2 के अंदर जमा करूंगा 3 को, ठीक है जी, और मल्टीप्लाई करूंगा रो 1 से। अगर मैं ऐसी फॉर्म काम कर दूं तो यहाँ पे मेरे पास 0 आ जाएगा ऑटोमेटिकली। कैसे आएगा अभी मैं आपको दिखाता हूँ। तो इसके लिए मैं ना रफ वर्क भी यूज करूंगा। तो रफ वर्क के लिए मैं कोई पेपर ले लेता हूँ ताकि आपको वहां पे इजीली समझा सकूं, ठीक है ना। तो इसको यहाँ यूं कर लेते हैं, ठीक है। इसको एक मिनट के इसको ऐसे करते हैं फोल्ड, ठीक है, और इसको सॉरी काम किया ये रसोई गायब हो गया था। अच्छा यहाँ पे ना वो जो छोटी छोटी सिंप्लीफिकेशन होंगी ना यहाँ पे करके दिखाऊंगा ताकि मेरे बच्चे घबराए मत। अच्छा जी तो भाई ये मैंने काम किया। अब ये मैंने क्यों किया, कैसे कॉन्सेप्ट से किया, इसको जरा समझना है आपने। इसके ऊपर मैंने ये चीज तो कह दी कि भाई रो 2 के ऊपर रो 2 के अंदर जमा करूंगा 3 मल्टीप्लाई बाय रो 1, यानी कि रो 1 से 3 मल्टीप्लाई करूंगा और उसको जमा कर दूंगा किसके अंदर, रो 2 के अंदर। तो ये आपने अब डायरेक्ट करना है। इसको कैसे करना है रफ वर्क में करके दिखाऊंगा, उनके लिए करके दिखाऊंगा जिनको मुश्किल होगी, ठीक है। वैसे आप डायरेक्ट ये चीज कर दिएगा। क्या करेंगे यहाँ पे जरा वो देखें बच्चों। बेटा सबसे पहले जरा देखें ये जो चीज है इसको यूं रहने दें। सबसे पहले 1 5 और ये 3 है, ठीक है जी। ये यूं का यूं रहेगा, इसमें चेंज नहीं है। हमने रो 2 पे काम करना है। रो 2 क्या है सबसे पहले जरा देखें ये रो 2 मेरे पास ये, इसमें सबसे पहले क्या लिखा है -3, ठीक है जी। मैंने यहाँ पे क्या करना है रो 2 प्लस, ठीक है जी। उसके बाद रो 1 मल्टीप्लाई करनी है। तो रो 1 यहाँ पे क्या लिखी हुई है, इसका 1 लिखा है। तो उसको जरा देखें 3 1 जा 3, ठीक है जी, प्लस और ये माइनस, तो 0 आ गया। तो सिंपल मैंने यहाँ पे क्या किया, इस रो को यह जो ऑर्डर इसका ये है 0 बनाने के लिए मैंने क्या किया, जो सेकंड रो के अंदर 3 मल्टीप्लाई कर दिया रो 1 से, सही है जी, और प्लस किया तो ये माइनस ऑलरेडी था तो ये प्लस करके ये 0 आ गया, सही है जी बेटा। तो इसकी सोल्यूशन ये हो गया। अभी मुझे लग रहा है कि ये थोड़ी चीज़ों को समझें, एब्जॉर्ब करने की कोशिश करें, इसको दोबारा देखें। अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं यकीनन मुश्किल होगी, हर बच्चे को होती है, लेकिन आप प्रैक्टिस करेंगे तो सब कुछ हो जाएगा। अच्छा तो भाई ये सबसे पहले काम हो गया। फिर इसके बाद जरा देखिए क्योंकि रो 2 पे रो जो 2 है उसके ऊपर पूरा करना है। अब इसी तरीके से आगे क्या होगा बच्चों, यहाँ पे हम जरा देखते हैं रो, अब रो 2 पे सब आगे क्या लिखा है 5, ठीक है ना। ये 5 लिखा, 5 के बाद इसके अंदर क्या करना है +3 मल्टीप्लाई बाय रो 1। तो रो 1 के ऊपर इधर क्या लिखा है 5 ही लिखा हुआ है। तो अब जरा देखिए इसका क्या सोल्यूशन होगा। इस चीज को हम यूं कर रहे हैं, ठीक है ना भाई। रो 2 ये लिखा रो 2 का +3 मल्टीप्लाई बाय रो 1, तो रो 1 से मल्टीप्लाई करना है तो सिंपल ये चीज आ गई। तो इसको सोल्यूशन करते हैं 5 3 5 15 और प्लस किया तो ये कितना बन गया 20, तो इधर आ गया। अब इसकी जगह क्या आएगा 20, सही है। अच्छा जी अब आगे चलते हैं, यही चीज अब इसके ऊपर भी होगी। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 6 के अंदर जमा करना है 3 और रो 1 मल्टीप्लाई करनी है। रो 1 यहाँ पे क्या लिखे है 3, तो जरा देखिए यहाँ पे क्या होगा 3 + 3 3 9, तो ये 9 और इसको जमा किया ये 15, सही है जी। तो इस 6 की जगह क्या आ जाएगा 15 आ जाएगा। समझ रहे हो बेटा क्या किया ये। अब इस ये काम करने से क्या हुआ कि ये जो 1 था इसके नीचे मेरे पास 0 आ गया, सही है। अब ये कैसे आया, अब खुद ब खुद चीजें समझने में आपको थोड़ी थोड़ी आ जाएंगी। अब ये लॉजिकली चीजें हैं, ठीक है। अब जरा देखिए क्या होगा। इसके बाद नीचे जो चीज लिखी है वो क्या लिखी है 5 9 और 3, वो चीज ऐसी कैसी रहने दी, सही है। ये बात हो गई। अब जरा देखिए मैंने आपको क्या कहा था कि रो इक्लोन फॉर्म क्या होती है कि भाई फर्स्ट रो 1 होनी चाहिए, उसके नीचे जितने भी एलिमेंट होंगे वो 0 होने चाहिए। तो फर्स्ट ये 0 हो गया, अब इसकी बारी 0 की है, ठीक है। तो अब मुझे बताएं इसको 0 बनाने के लिए हम ऐसा क्या करें। अब जरा देखिएगा क्या करना है कि भाई अब मैं यहाँ पे देखिएगा रो 3 के ऊपर, क्योंकि मैं रो 3 को मुझे यहाँ पे 0 बनाना है, तो इसके कॉन्सेप्ट को क्या करूंगा कि रो
3 के अंदर मैं माइनस करूंगा 5 को, किससे मल्टीप्लाई करूंगा, रो 1 से करके। कैसे जरा देखें, रो 1 को, क्योंकि यहाँ पे क्या है 1 है, 1 को मल्टीप्लाई किया 5 से 5 आएगा और ये प्लस है तो ये माइनस करूंगा तो ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगा। इसी कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए यहाँ पे भी मैंने 0 लाया था। कैसे कि भाई मुझे पता है ये माइनस है तो 3 मल्टीप्लाई करूंगा, प्लस कर दूंगा इसके अंदर, और 1 से रो ऊपर रो 1 से वहां पे तो ऑलरेडी 1 है तो 3 1 3 होगा और माइनस का ही होगा तो प्लस माइनस करके 0 आ जाएगा। तो जो चीज मुझे रिक्वायर्ड चाहिए उस फॉर्म बना ली पहले के लिए, आगे जो होना है वो होने दे, लेकिन मेन जो चीज आपको बनानी है उसके लिए आप मेन ये स्टेटमेंट बनाया करें। ठीक है, जिस तरीके से मैंने यहाँ पे बनाई है, कैसे कि भाई ये 5 है, मुझे पता है इसके अंदर प्लस 5 माइनस 5 करना है, ठीक है ना, क्योंकि ये प्लस है इसके अंदर माइनस 5 करना है, लेकिन रो 1 से मल्टीप्लाई करके, रो 1 मुझे पता है इसीलिए मैंने यहाँ पे 1 बनाया था ताकि इसको मैं इजीली सिंप्लीफाई कर सकूं। ठीक है ना, रो 1 को इसीलिए हम लोग 1 बनाते हैं कि आगे की जो चीजें हैं जो इसके नीचे एलिमेंट 0 है वो इजीली हम क्या कर दें, क्या बना दें, उसको 0 बना सकें। तो आप जरा देखें इसी यही काम करेंगे, और ये जो स्ट्रेटेजी मैं यूज कर रहा हूं आप देखेंगे पूरे चैप्टर के अंदर रिड्यूस एक्लोन फॉर्म जब भी बना रहे होंगे यही स्ट्रेटेजी लगा रहे होंगे, मेन कॉन्सेप्ट यही लगा रहे होंगे कि फर्स्ट रो को 1 बनाएंगे उसके बाद नीचे एलिमेंट को 0 बनाने के लिए यही स्ट्रेटेजी लगा रहे होंगे। तो चले जी आइए करते हैं। तो भाई अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले भाई 1 5 3 ये 0 20 15। अब आ जाए थर्ड रो पे, क्योंकि अब मैंने जो बात की है रो 3 पे मुझे काम करना है ना, तो रो 3 पे हम क्या करेंगे जरा देखें। सबसे पहले रो 3 है, रो 3 यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 5, ठीक है, 5 के बाद माइनस 5 रो 1 लिखा है, ठीक है, रो 3 माइनस 5 मल्टीप्लाई बाय रो 1, तो रो 1 मेरे पास ये रही, यहाँ पे क्या है 1 तो ये 1 लिख दिया। तो जरा देखें 5 1 5 और माइनस ये प्लस माइनस किया 0 तो आपका यहाँ पे आ गया 0। अब हम चलते हैं अगले वाले एलिमेंट पे, तो यहाँ पे रो 3 है, रो 3 का 9 लिखा है, माइनस करना है 5 मल्टीप्लाई बाय रो 1, तो रो 1 में यहाँ पे क्या लिखा है 5 तो यहाँ पे आपने लिख दिया 5। तो अब जरा देखें 9 माइनस 5 5 25, तो भाई 9 माइनस 25 करें, 9 माइनस 25 करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 16 आ जाएगा, ठीक है, माइनस का आएगा। सही है, ये इसलिए करके दिखाता हूँ कि अक्सर बच्चे कंफ्यूजन कर जाते हैं प्लस या माइनस कैसे हो रहा है, इसलिए कैलकुलेटर भी साथ में होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि बेसिक बच्चों की थोड़ी बच्चों की मुश्किल होती है, उनका ये सोल्यूशन हो जाता है, मतलब उनके लिए आसानी हो जाती है। तो यहाँ पे क्या आ गया -16। अब इसी तरीके थर्ड की बारी है, तो थर्ड के लिए जरा देखिए हम क्या करेंगे 3 माइनस 5 रो 1, तो रो 1 हमारे पास यहाँ पे, अच्छा ये अब हम इसके ऊपर आ गए ना रो 3 के ऊपर, अब थर्ड एलिमेंट है तो सबसे पहले रो 3 लिखा, ठीक है जी, -5 लिखा, 5 मल्टीप्लाई बाय रो 1, तो रो 1 की जगह यहाँ पे लिखा है 3, तो जरा जरा देखिएगा 3 माइनस इसको क्या करेंगे 3 5 15, उसके अंदर माइनस किया तो ये आपके पास कितना आ जाएगा 12। सही है ना बेटा, और माइनस का अगर किसी बच्चे को मुश्किल है तो जरा देखिए 3 माइनस 15, अक्सर बच्चों को होता है प्लस आएगा या माइनस आएगा, तो अपनी बेसिक कैलकुलेशन को पक्की करने के लिए कैलकुलेटर यूज करें, और वक्त के साथ आप देखिएगा खुद ब खुद ये चीज़ आपके पास जब रिकॉल होती रहेंगी तो खुद ब खुद आपको याद आने लग जाएंगी, कैलकुलेटर की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पे जरा देखिएगा अभी तक हम लोगों ने जो भी काम किया है वो ये किया है कि भाई एक्लॉन फॉर्म बनानी थी इसकी, तो एक्लॉन फॉर्म बनाने का हमें मेन जो कॉन्सेप्ट था हमारे माइंड में वो क्या था कि भाई इस जो भी एलिमेंट है उसकी जो फर्स्ट होगी 1 होगा, उसके अंदर नीचे जितनी भी एलिमेंट आएंगे वो 0 होने चाहिए। तो आप जरा देखें ये जो मैट्रिक्स था इसको हमने खेलते हुए इसके साथ एलिमेंट्री रोज ऑपरेशन को यूज करते हुए फर्स्ट रो 1 बनाई, उसके नीचे जितने भी एलिमेंट थे वो 0 बना दिए हैं। अब बारी किसकी है, अब बारी इसकी है, ठीक है ना, क्योंकि अब मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, क्योंकि अब इसके बाद फर्स्ट रो हो गई खत्म, अब सेकंड रो कहाँ से स्टार्ट होगी, यहाँ से, तो इसके अंदर क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए। ठीक है ना भाई, आपको पता है यहाँ पे 1 आना चाहिए। तो अब इसको ऐसा मैं क्या करूँ कि 1 बनाऊँ, कॉमन सेंस यूज करो। अगर बच्चों जरा देखो, होशियार बच्चों जरा देखो, अब मुझे रो 2 पे काम है, ठीक है, रो 2 पे यहाँ पे मुझे चाहिए 1। अगर मैं रो 2 को, ठीक है ना, रो 2 को 20 से डिवाइड कर दूं, सही है ना, ये पूरी रो है इसको मैं 20 से डिवाइड कर दूं तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, मेरा काम हो जाएगा। तो मैं अब जो काम करूंगा वो ये करूंगा। सही है, चले जी आए करते हैं। तो भाई जरा देखिएगा ये 1 5 3 ऊपर ऐसी कैसी रहेगा, और 0 -16 और -12 ये भी ऐसी का ऐसे ही रहेगा। अब मैंने क्या कहा है कि रो 2 पे 20 डिवाइड करना है, तो भाई 0 से 20 डिवाइड किया तो 0 ही आएगा, फिर 20 से 20 डिवाइड किया अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट, ठीक है, जो मैंने कहा है, तो यहाँ पे मेरे पास 1 आ गया। सही है जी, और उसी के बाद अब ये 15 माइनस 20, ठीक है ना, क्योंकि रो 2 से डिवाइड करना है 20, तो यहाँ पे 15 है, तो आप जरा देखें 15 डिवाइडेड 20 करेंगे तो 3/4 आ जाएगा। सही है जी, इसको जरा देखें 3/4, तो आप लिख दें 3/4। सही है जी बेटा, सिंपल। तो भाई बात बताने की यहाँ पे ये थी कि अपना काम निकालने के लिए कि भाई ये थी फर्स्ट रो, उसके नीचे 0, अब इसके बाद ये है 1, यहाँ पे बनाना था 1 बना लिया मैंने, अब इसके नीचे मुझे 0 चाहिए। सही है, अब इसको 0 बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, मेन स्ट्रेटेजी यही यूज करूंगा जैसे हम यहाँ पे बनाते रहे थे। कैसे करेंगे जरा देखिएगा।
अगर मुझे यहाँ पे जीरो, क्योंकि आपको पता है एक्लोन फॉर्म बनाने के लिए इस 1 के नीचे अब जीरो आना चाहिए, तो भाई इसके लिए मैं यहाँ पे क्या करूंगा कि जो मेरे पास रो 3 है, ठीक है, अब क्योंकि रो 3 के अंदर मुझे काम करना है, तो रो 3 में मैं क्या करूंगा, रो 3 के अंदर ये क्या है, माइनस का है, इसके अंदर अगर मैं प्लस कर दूंगा 16 और इसको मल्टीप्लाई करूंगा रो 2 से, सही है जी। अब रो 2 से कैसे कॉन्सेप्ट यूज होगा कि भाई इधर तो चलें छोड़ें, अच्छा मेरे ख्याल से कोई गलती कर रहा हूँ शायद, 1 मिनट रुक जाएगा, सिर्फ 1 मिनट मुझे दीजिएगा। नहीं सही है, बिल्कुल सही है, कोई इशू नहीं है। अच्छा तो भाई जरा देखिएगा यहाँ पे अब कैसा कॉन्सेप्ट है, आपको पता है रो है, यहाँ पे मुझे जीरो बनाते हैं, ये माइनस के इसके अंदर प्लस 16 करूंगा और रो 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो यहाँ पे 1 है तो 1 मल्टीप्लाई करूंगा 16 से 16 आएगा और ऑलरेडी है, तो प्लस माइनस करके जीरो मेरे पास बन जाएगा, सिंपल, सही है मेरे बच्चों। तो कोई इतनी मुश्किल और टेंशन की बात नहीं है यहाँ पर। तो चलें जी, इस स्टेटमेंट को यूज करते हुए जरा देखिए मैं यहाँ पे कैसे करूंगा, और इसके लिए ये रफ वर्क जो करूंगा वो यहाँ पे मैं कंटिन्यू कर दूंगा, यहाँ पे इस साइड पे करूंगा, ठीक है। तो अब देखिएगा ऑलमोस्ट हमारा काम होने ही वाला है। बेटा पहले क्वेश्चन के अंदर यकीनन मुश्किल हो रही होगी, पहली बार पढ़ो, इसको गौर से समझो, आगे की चीजें बिल्कुल सेम, सारा कॉन्सेप्ट पूरी एक्सरसाइज इसी फॉर्म के ऊपर डिपेंड है। अगर आप एक क्वेश्चन को भी अच्छे तरीके से समझ ले तो समझे पूरी एक्सरसाइज अच्छे तरीके से हो जाएगी। तो यहाँ पे मशवरा ये है कि सिर्फ इसी क्वेश्चन को तकरीबन 3 बार 4 बार 5 बार करो, अगर मुश्किल लग रहा है तो देखना फिर आगे कितनी आसानी होगी। सिर्फ इस एक क्वेश्चन को कर लो क्योंकि आगे सारी चीजें यही मिलने वाली है, ठीक है। चलें तो अब हम जरा देखें रो 3 को अपनी रिक्वायर्ड फॉर्म बनाने के लिए हमने क्या किया कि रो 3 पे प्लस करेंगे 16 को मल्टीप्लाई करेंगे रो 2 से। तो चलिए जी आए करते हैं, सही है ना। तो भाई ये जो चीज़ है ये इसके इक्विवेलेंट है, वो कैसे इक्विवेलेंट होगी जरा देखते हैं। अच्छा जी, तो सबसे पहले भाई 1 5 3 ऊपर तो ऐसी कैसी रहेगा, ये 0 1 3/4, ये तो ऐसी कैसी रहेगा क्योंकि हम ऑपरेशन जो काम करना है वो रो 3 पे करना है। तो यहाँ पे जरा देखिएगा रो 3 पे सबसे पहले यहाँ पे हम क्या करें, रो 3 यहाँ पे क्या दिए 0, ठीक है जी। उसके बाद जमा करना है 16, ठीक है जी, और इसके रो 2 लिखनी है। तो रो 2 पे ऊपर क्या लिखा हुआ है, 0 लिखा हुआ है ना भाई, रो 2 ये है तो रो 2 यहाँ पे लिखेंगे 0। तो जरा देखें 0 जमा 16 मल्टीप्लाई बाय 0 किया तो 0, 16 से 0 को मल्टीप्लाई किया 0 आया और 0 प्लस 0 किया तो यहाँ पे आपके पास क्या बनी, रो 3 को जब इस स्टेटमेंट लगाई तो यहाँ पे 0 आ गया, ओ 0, ठीक है। अब हमारी बारी है इसकी, तो इस तरह देखें यहाँ पे आपने क्या करना है रो 3, ठीक है जी, रो 3 लिखा, ये क्या लिखा है -16, उसके बाद प्लस 16 लिखा मल्टीप्लाई बाय रो 2, तो रो 2 यहाँ पे क्या लिखा है, ऊपर 1 लिखा हुआ है, सही है जी, ये 1 लिखा। तो अब जरा देखिए -16 16 1 16, तो ये प्लस का और ये माइनस का 0 आ गया, बिल्कुल 0 आ गया। तो जरा देखा ये जो स्टेटमेंट बनाई थी कैसे इसके ऊपर लग गई कि भाई 1, ये जो 1 था इसके नीचे 0 आ गया और ये जो 1 था इसके नीचे 0 आ गया। तो देख रहे हैं इक्लॉन फॉर्म बन रही है, बिल्कुल बन रही है, सही है बच्चों। उसके बाद जरा आ जाए अब इसकी बारी, तो यहाँ पे जरा देखें क्या होगा, रो 3 है, रो 3 में यहाँ पे क्या लिखा हुआ है -12, सही है, और -12 प्लस 16, तो प्लस 16 रो 2 हमारे पास यहाँ पे क्या लिखी हुई है 3/4, ठीक है जी बच्चों। तो सबसे पहले जरा देखें इसको अगर यूं काटूं तो ये 4 1 4 और ये आ जाएगा इस तरीके से, और ये -12, ठीक है जी, और ये 4 3 12 हो जाएगा प्लस का, तो ये प्लस और ये माइनस कैंसिल आउट हो गए 0, सही है जी बेटा। देख लीजिएगा कैसे ऑटोमेटिकली ये 0 आ गया है, सिंपल। तो आपने इसका सोल्यूशन अब यहाँ पे यानी कि अब इसको आगे सोल्व करने की जरूरत ही नहीं है, क्यों, क्योंकि ये ऑटोमेटिकली इक्लोन फॉर्म बन गया है। अगर इधर कोई और चीज होती है, मिसाल की तौर 1 भी आता तो हम इसको बोलते इक्लोन फॉर्म की रो प्रेजेंट कर रहा होता, और यहाँ पे ऑटोमेटिकली 0 आ गया तो ये भी हमारे पास इक्लोन फॉर्म को ही प्रेजेंट कर रहा है। तो सिंपल भाई, दिस इज योर फाइनल आंसर। अब आप अपनी बुक के पीछे जाएंगे आपको यही आंसर मिलेगा। अब मेन चीज इस क्वेश्चन के अंदर क्या थी समझने की कि भाई आपको कोई भी मैट्रिक्स दिया जाए उसको इक्लोन फॉर्म बनानी है, तो इक्लोन फॉर्म का मेन कॉन्सेप्ट क्या है कि फर्स्ट रो 1 बनाओ, उसके नीचे जितने भी एलिमेंट है 0 बनाओ, फिर सेकंड रो जो होगी वो स्टार्ट यकीनन यहाँ से होगी, ये तो सिंपल 0 0 होंगे, इसके नीचे जितने एलिमेंट होंगे वो 0 होंगे, इसी तरीके इसके नीचे जो एलिमेंट होंगे वो 0 होंगे, और आखिर में ऑटोमेटिकली आपके पास 0 आ रहा होगा या 1 आ रहा होगा, ठीक है ना। तो उसको फिर छेड़ने की जरूरत नहीं है, जिस तरीके से यहाँ पे आपके पास 0 आ गया, ठीक है। तो आगे हम इसको सिंप्लीफाई कर नहीं सकते। मेन जो कॉन्सेप्ट है कि भाई जो 1 है उसके नीचे तमाम एलिमेंट 0 हो, ये जो 1 है इसके नीचे तमाम एलिमेंट 0 हो। अब इधर तो बेफजूल अब हम इसको छेड़ ही नहीं सकते, तो ऑटोमेटिकली आ गया, तो यही आपका फाइनल आंसर है, यही आपकी क्या है, इक्लोन फॉर्म है। इन फ्यूचर ये कॉन्सेप्ट जो है आपको बहुत काम आने वाला है आपकी आगे एक्सरसाइजों में भी और इसी एक्सरसाइज में भी आपके मैट्रिसेस को सोल्व करने के लिए। तो यहाँ पे काइंडली एक मशवरा दूंगा कि इसको आपने अच्छे तरीके से इस पूरे क्वेश्चन को रिवाइज करना है, तैयारी करनी है। अगर मुश्किल लगता है तो 1 बार देखें, 2 बार देखें, 3 बार देखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ आप।